आज मैं आपको सामने दोस्तों कारेनाथ तावीज़ आपके सामने लेकर आए हैं। कारेनाथ तावीज़ एक वैसा यंत्र है जो कि आपके सभी प्रकार की मनोरथ और ऊपरी क्रिया और जादू टोना और सभी आपके कारोबार और काम काज बढ़ोतरी करने के लिए कारेनाथ तावीज़ आपको देने जाएंगे। दोनों ही तावीज़ बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली हैं। दोनों यंत्र का निर्माण बहुत विधि विधान से बनाया गया है और दोनों यंत्री आपको दिखाया जाएगा। इन दोनों यंत्री से आप अपने किस्मत को, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने भाग्य रेखा को बदल सकते हैं और ऊपरी क्रिया से, तंत्र क्रिया से, जादू टोने से, इनसे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो क्या है तावीज़ का रहस्यमय, पूरा विधि विधान इस वीडियो में बताया जाएगा। उससे पहले गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल मलंग इलाज साधना में अगर आप नए हैं तो बेल आइकन दबाइए, जिसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने से आप इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं, उसकी जानकारी आपको मिल सके और आप उस तावीज़ से अपने कार्य को पा सकें। दोनों यंत्री बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली है। इसका लिखने का विधि विधान भी बड़ा नॉर्मल और आसान है। हर कोई व्यक्ति इस यंत्री को लिख सकता है। ये यंत्री आपको जो दिखाया जा रहा है, ये है ऊपरी बाधाओं से बचने के लिए, राक्षस या भूत प्रेत से बचने के लिए गले में पहनना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों इसी प्रकार के आपने प्रतिमा तैयार करना है कोरे कागज पर। जो कलम होगी वो लाल रंग की होनी चाहिए। लाल रंग की कलम से इस यंत्र को लिखें। लिखने के बाद पूरा विधि विधान के साथ जो उसमें लफ्ज़ दिए गए सेम टू सेम ऐसा ही इसके प्रतिमा तैयार कर लें। करने के बाद आप उस यंत्र को, आपने करना क्या है, उस यंत्र को आपने लिखने के बाद 108 बार लोबान की जो नॉर्मल सामग्री होती है, आप नॉर्मल सामग्री में लोबान मिला दें, कपूर मिला दें। इन सब को मिलाने के बाद जो मंत्र आपको बताया जाएगा, उस मंत्र का आपने हवन करना है। मंत्र सुन लें, बिस्मिल्लाह इलाहा इल्लल्लाह सल्ले आला मोहम्मद 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 रसूल अल्लाह या फातना। इस मंत्र का आपने 108 बार हवन करना है। उसके बाद इस यंत्र को आपने जो कि गले में उस मरीज को पहना दें। फिर देखेंगे यह यंत्री उस व्यक्ति को स्वस्थ कर देगा। पूरी विधि विधान के साथ इस यंत्र को निर्माण करें। अब आ जाती है ये सामने वाली ताबीज जो आपको इस वक्त डिस्प्ले के सामने दिखाया जा रहा है। इस यंत्र का निर्माण बहुत ही शक्तिशाली और प्रमाणित की ही है। सबसे पहले दोस्तों ये प्रतिमा तैयार कर लें और सामने जो एक फ़ोटो तैयार किया है वो तैयार कर लें। उसके बाद इनका जो लिखना है वो लाल रंग की स्याही से ही लिखें। इसमें दिन शुक्रवार का शाम के 8 बजे या तो सुबह के 7 बजे का टाइम रखें। दिशा पूर्व दिशा या पश्चिम के साइड मुँह करें। घुटने मोड़ कर बैठें। आपने सामने दीपक या अगरबत्ती जगाने के बाद इस यंत्र का निर्माण करना है। इसकी 2 प्रतिमा आपने तैयार करना है। दोनों प्रतिमा तैयार करने के बाद उसके बाद आपने इसमें भी लोबान की हवन करें। लोबान की हवन जो करेंगे वो मंत्र क्या है वो सुन लें।
काला कलवा, काली रात, मैं बुलामा तुझे आधी रात, आगे चले मसान, पीछे चले मसान, चल रहे भैरव तेरे इल्म का तमाशा। इस मंत्र का जाप करने के बाद इस जंत्री को आपने हवन करने के बाद एक जंत्री आपने गले में पहन लेना है और एक जंत्री जो है अपने घर के मुख्य दीवार पर चिपका दें। उससे और अपने मन में इच्छा जारी करें, आपकी जो भी इच्छा है। अगर आपका कारोबार है तो उसके लिए अपने मन में सुबह उठकर इस ताबीज़ को देखते हुए अपनी इच्छा जारी करें। अगर आप किसी दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने दुश्मन का नाम अपने मन में जारी करें, जिससे मुझे छुटकारा मिल जाए। अगर आपका पति पत्नी का विवाह या कोई आर्थिक समस्या है तो अपनी पत्नी का नाम ले लें, जिससे आपका प्यार मोहब्बत कायम रहे। इससे आपकी सभी कार्य में सफलता होगी। नॉर्मल सा विधि विधान है, कोई लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है। बड़े आसानी से आप इस जंत्री को लिखने के बाद विधि विधान के साथ अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। भूत प्रेत से बचने के लिए आप इस जंत्री को लिखने के बाद एक कार्य और भी कर सकते हैं। तो पानी में डालकर वो पानी से उस व्यक्ति को नहला दें सुबह और शाम। इन दोनों जंत्री में कोई भी एक जंत्री बनाकर पानी में डाल दें और मंत्र जो जाप करना है ये करना है, या आफिदू या आफिदू या आफिदू या मोहम्मद आफिदू। इस मंत्र का आपने जाप करने के बाद आपने पानी में डाल दें। इससे आपकी जो भी परेशानी है, जो भी भूत प्रेत से या जो भी कोई कार्य किया है वो टूट जाएगा, वो बंधन टूट जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत ही करामात ताबीज़ है। और जो इससे काम और भी ले सकते हैं, कोई व्यक्ति संगीतकार है, संगीत सीखता है या संगीत गाता है, उनकी आवाज़ पर कोई फ़र्क डालना चाहते हैं तो इससे भी ये काम ले सकते हैं। इसके लिए रोज़ाना ताबीज़ को पानी में डालकर पीना होता है। ये थी जानकारी, आज के लिए इतना ही। जय माता की।